आफ्टरनून चिल्ड्रेन। मैं पुनः तुम लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। मैं विपिन सर फ्रॉम विवेक इंग्लिश क्लासेस पंजाबी मोहल्ला से आज मैं फिर तुम लोगों के लिए एक रुचिदायक और ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आया हूँ और अभी मेरी कोशिश है तुम लोगों का राइटिंग स्किल सुधारने की। इसलिए मैं जो है बार बार तुम लोगों को एक कहानी लिखकर उसका कैसे अनुवाद करना है ये हम बता रहे हैं। आज देखो एक दूसरी कहानी है मूर्ख कौवा और चालाक लोमड़ी। ए फुलिश क्रो एंड ए कनिंग फॉक्स। और हिंदी में हम एक नहीं भी लिखते हैं लेकिन इंग्लिश में हमको ए लिखना ही होगा। जैसे यह कलम है, ये सही है, या एक कलम है, ये भी सही है, लेकिन इंग्लिश में यह कलम है उसका अनुवाद हमको बनाना है दिस इज ए पेन, और यह एक कलम है उसका भी दिस इज ए पेन लिखना ही होगा। हिंदी में एक नहीं देते हैं, केवल हिंदी में कलम से बोध हो जाता है ये सिंगुलर है, लेकिन इंग्लिश में हमको देना ही होगा। उसी तरह हम यहाँ पर मूर्ख कौवा और चालाक लोमड़ी, तो इसका एक फुलिश क्रो हमको लिखना ही है और एक कनिंग फॉक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो शुरू। एक दिन एक कौवा को जमीन पर पड़ा रोटी का एक टुकड़ा मिला। इसको हमको दो तीन पहले जो है एक दिन हो गया, इसका बना देना है। एक कौवा को मिला है ना, पास्ट इंडेफिनिट। क्या मिला? रोटी का एक टुकड़ा। अब उसके बाद जमीन पर, तो सबसे पहले नंबर में हमको 1 नंबर में ये, 2 नंबर में नहीं, 2 नंबर में ये सब्जेक्ट, तीसरा नंबर में मेन भर, उसके बाद रोटी का टुकड़ा जमीन पर पड़ा हुआ। तो सबसे पहले एक दिन का हम लिखेंगे 1 डे। एक कौवा का तो एक क्रो मिला या पाया, पास्ट इंडेफिनिट। दूसरा को एक क्रो फाउंड, ए पीस ऑफ ब्रेड। मतलब एक दिन एक कौवा, मतलब एक क्रो, एक कौवा पाया। क्या पाया? ए पीस ऑफ ब्रेड। कहां पर? जमीन पर पड़ा। तो इसका होगा लाइक ऑन द, जमीन का ग्राउंड लिख देते हैं। देख लो कितना आसानी से बन गया। एक दिन एक कौवा को जमीन पर पड़ा रोटी का एक टुकड़ा मिला। तो सबसे पहले एक दिन का 1 डे, एक क्रो फाउंड मतलब मिला। ए पीस ऑफ ब्रेड, रोटी का एक टुकड़ा जमीन पर पड़ा, लाइंग ऑन द ग्राउंड। ठीक है, समझ रहे हो? ये बहुत जरूरी है राइटिंग स्किल। जब तक तुम लोग अपने से लिखने लायक नहीं होगे तब तक तुम इंग्लिश में तेज होना मुश्किल है, इसकी कल्पना भी नहीं करना। इसीलिए मैं बार बार जो है तुम लोगों को यह लिखवा रहे हैं, बता रहे हैं ताकि राइटिंग का स्किल ठीक हो जाए। अब देख लो, उसने रोटी के उस टुकड़े को अपने मुख में उठा लिया। यहां तक सेंटेंस है। तो सबसे पहले उसने, ये सब्जेक्ट हो गया, उठा लिया, ये वर्ब हो गया। किसको? उस टुकड़े को। कहां? अपने मुख में। तो सबसे पहले उसने का हम भी दे देते हैं। क्या उठा लिया? तो पिक्ड। पिक अप भी होता है लेकिन यह पिक से कम चल जाएगा। ही पिक्ड उस टुकड़े को, है ना, उसने उठा लिया रोटी के उस टुकड़े को। तो ही पिक्ड दैट
पीस ऑफ ब्रेड। कहा? अपने मुख में। तो इन हिज माउथ। देख लो कितना आसानी से हो गया। उसने रोटी के उस टुकड़े को, उसने हो गया रोटी का एक टुकड़ा को अलग हो गया, अपने मुख में अलग हुआ, उठा लिया, मेन वर्ब हो गया। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, उसके बाद मेन वर्ब। तो ही पिक्ड, अब होगा रोटी के उस टुकड़े को। तो दैट पीस ऑफ ब्रेड इन हिज माउथ। इसका मतलब उसने रोटी के उस टुकड़े को अपने मुख में उठा लिया और वहां से चला गया। और का हम दे देते हैं एंड फ्लू, या वेट भी दे सकते हैं, लेकिन कौवा तो पैदल तो नहीं जाता है, उड़ के ही जाता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर दिमाग बुद्धि लगाना होगा। एंड फ्लू अवे फ्रॉम मतलब से, और वहां का दे देंगे देयर। एंड फ्लू अवे फ्रॉम देयर। देख लो पास्ट इंडेफिनिट एकदम आसानी से बन रहा है। अब उसके बाद है कौवा एक पेड़ की एक टहनी पर बैठ गया। तो सबसे पहले कौवा, उसके बाद बैठ गया, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हुआ वर्ब। उसके बाद कहां बैठा? एक टहनी पर। उसके बाद कहां? एक पेड़ की। तो कैसे लिखेंगे? कौवा, और वहां से उड़ गया, चला गया। अब यहां पर कौवा है तो द क्रो, बैठ गया का सेट, सीट का दूसरा रूप। कहां बैठा? ऑन ए ब्रांच, मतलब एक टहनी पर, ऑफ ए ट्री मतलब एक पेड़ की। कौवा एक पेड़ की एक टहनी पर बैठ गया। तो सबसे पहले मैंने सब्जेक्ट लिखा द क्रो, बैठ गया का सेट, कहा? ऑन ए ब्रांच, एक टहनी पर। किसका टहनी? ऑफ ए ट्री, एक पेड़ का। और रोटी के उस टुकड़े को खाने की कोशिश करने लगा। तो और का तो हम एंड देंगे ही। बिगिन सब्जेक्ट यही रह जाएगा, कोई बात नहीं है, और ये दे भी सकते हैं। बैठ गया और बिगिन मतलब कोशिश करने लगा। एंड बिगिन टू ट्राई मतलब कोशिश करने लगा, और रोटी के उस टुकड़े को खाने की कोशिश करने लगा। तो एंड बिगिन टू ट्राई मतलब वह कोशिश करने लगा। क्या चीज का? खाने की। तो टू ईट कर देंगे। अब यहां हो गया एंड बिगिन टू ट्राई टू ईट, और वह खाने की कोशिश करने लगा। किसको? उस टुकड़े को। तो दैट पीस, और रोटी के उस टुकड़े को खाने की कोशिश करने लगा। एंड बिगिन टू ट्राई टू ईट दैट पीस ऑफ ब्रेड। दरअसल में ब्रेड मतलब होता है ये जो हम लोग पाव रोटी खाते हैं, ये जो रोटी की बात हो रही है वो है उसका जो है चपाती होता है। अब उसके बाद है उसी समय एक चतुर लोमड़ी वहां आई। तो सबसे पहले हमको ये लिख देना है उसी समय। तो एट दैट टाइम, तो दे दिया, इतना हो गया।
एक चतुर लोमड़ी वहां आई। तो ए चतुर का कनिंग, ऑक्स केम मतलब आई, देयर मतलब वहां। देख लो, उसी समय एक चतुर लोमड़ी वहां आई। तो एट दैट टाइम ए कनिंग फॉक्स केम देयर, वहां आई और कौवे के मुंह में रोटी का एक टुकड़ा देखकर बहुत खुश हुई। एंड और कर देते हैं, एंड यहां सब्जेक्ट लिखना जरूरी नहीं है। एंड बिकेम वेरी हैप्पी, और बहुत खुशी। क्यों? देखकर, टू सी द, और कौवे के मुख में एक हो गया रोटी का एक टुकड़ा देखकर बहुत खुश हुई। एंड बिकेम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हो गई। टू सी मतलब देखकर, क्या चीज? रोटी का एक टुकड़ा। टू सी ए पीस ऑफ ब्रेड, कहा? उसके मुख में, तो इन हिज माउथ। उसी समय एक चतुर लोमड़ी वहां आई। तो एट दैट टाइम ए कनिंग फॉक्स, है ना, एक चतुर लोमड़ी केम देयर वहां आई। एंड कौवे के मुख में रोटी का एक टुकड़ा देखकर बहुत खुश हुई। एंड बिकेम वेरी, का नहीं, बिकेम वेरी हैप्पी टू सी ए पीस ऑफ ब्रेड, है ना, इन हिज माउथ मतलब कौवे के मुख में। ठीक है, लिख लियो। अब ऊपर से मिटाएं। वह खुद रोटी के टुकड़े को खाना चाहती थी। यहाँ उस भी लगा सकते हैं। वह खुद रोटी के उस टुकड़े को खाना चाहती थी, पास्ट इंडेफिनिट। तो सी खुद का हरसेल्फ, वांटेड टू ईट दैट पीस ऑफ ब्रेड, क्योंकि वो बहुत भूखी थी। क्योंकि का एज भी होता है, बिकॉज भी होता है। एज शी वाज वेरी हंग्री मतलब भूखी। एक आइडिया उसके दिमाग में आया, एक आइडिया। came in her mind, उसने कौवे से कही। तो सी said to the crow, कोमा डायरेक्ट रिलेशन लिख रहे हैं। तुम तो यू आर, नहीं तुम अच्छा गाते हो तो यू सिंग वेल, वेरी वेल, यू सिंग प्रेजेंट डेफिनिट, बहुत अच्छा तो वेरी वेल, कोमा मतलब तुम बहुत अच्छा गाते हो, यू सिंग वेरी वेल, तुम एक अच्छा गायक हो तो यू आर ए गुड सिंगर,
कृपया मेरे लिए एक गीत गाओ, प्लीज सिंग ए सॉन्ग फॉर मी। फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा। डायरेक्ट नरेशन में लिखे हैं अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ। तो द क्रो very happy to her his praise। देखो द क्रो बिकेम वेरी हैप्पी टू हर हिज प्रेजिंग, अपना प्रशंसा, अपनी प्रशंसा सुनकर कौवा बहुत खुश हुआ। और लोमड़ी के निवेदन पर उसने एक गीत गाने के लिए ज्यों ही मुंह खोला, एंड एज सुन एज ही opened his mouth to sing a song on the request of the hawks। रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया। तो द पीस ऑफ ब्रेड गिर गया, हेड डाउन। अब लोमड़ी झट से रोटी के उस टुकड़े को उठा ली। तो द फॉक्स picked that piece of bread and वहां चली गई, and went away from there। अब उसके बाद वहां से चली गई, नीचे गिर गया, झट से रोटी टुकड़े को उठा दिया और क्या कहते हो वहां से चली गई कि तुम मूर्ख हो, तुम यहाँ छूट गया। फ्रॉम देयर दैट ही इज फुलिश। देखो यहाँ तुम के जगह पर ही दिया है, इनडायरेक्ट बनाए हैं। तुम के लिए जो है यहाँ पर हो जाएगा, कौवा के लिए बोला गया है इसलिए ही होगा, इसमें कोई संदेह नहीं मान लेना। The fox picked that piece of bread, मतलब क्विकली, यहाँ झट सा है ना, तो the fox picked that piece of bread quickly यहाँ कर दो, QUICKLY, and went away from there, और वहां से चला गया, चली गई है। बाय सेइंग ने लिखे, नहीं गलत हो जाएगा, यह कहते हुए है बाय सेइंग इट दैट ही इज फुलिश। देख लो कहीं छूटा तो नहीं रहा, रोटी का टुकड़ा नीचे गिर गया।
ज्यों ही the crow became very happy to hear his praising, and as soon as he opened his mouth to sing a song, on the request of the fox, the piece of bread fell down. ठीक है. The fox picked that piece of bread quickly and went away from there by saying it that he is foolish. ठीक है, लिख लो. और एक लाइन और बचा है जो मिटाकर हम फिर तुम लोगों को पूरा कर. हाँ, देख लो, 2 लाइन बच गया था. इसलिए हमारे पूर्वज हमें कह गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट कि बिना विचारे हमें कोई काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमें पछताना पड़ेगा. तो इसलिए का सो, हेंस, देयरफॉर जो देना है, देयरफॉर कॉमा हमारे पूर्वज, तो आवर एंसेस्टर हैव क्या गए, तो हैव टोल्ड अस कि का दैट दे देंगे, हमें बिना विचारे कोई काम नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट डू एनी वर्क बिना विचारे, विदाउट थिंकिंग. नहीं तो का अदरवाइज, लेस जो देना है, अदरवाइज या लेस जो देना है, लेस मैंने भी नहीं किया होता है, अदरवाइज हमें पछताना पड़ेगा. वी शैल हैव टू पछताना का रिपेंट. Therefore, our ancestors have told us that we should not do any work without thinking, otherwise we shall have to repent. ठीक है, इतना ही काफी है. मुझे उम्मीद है तुम लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छा से समझ में भी आया होगा, और धीरे धीरे तुम लोगों का राइटिंग स्किल भी सुधार हो जाएगा, इतना मुझे विश्वास है. यदि तुम लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसे कृपया सब्सक्राइब कर दें और शेयर कर देंगे. थैंक यू वेरी मच.